हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स के वन लाइनर्स। लेकिन इन वन लाइनर्स को स्टार्ट करने का तरीका बहुत डिफरेंट होने वाला है। कहने को तो ये एक सिंगल क्वेश्चन है, लेकिन जब हम इनको एड्रेस करेंगे तो नियरली हम हर क्वेश्चन के साथ साथ 3 या 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, जो कि आपके करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक के पोर्शन से है। ये तरीका मैंने एक नया तरीका ईजाद किया है सबके लिए। तो इस वीडियो को ज़रूर आप 3 से 4 मिनट तक देखिए, आपको एफिशिएंसी समझ में आ जाएगी। और अगर आपको ये तरीका अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आगे की भी सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू करूँगा। मैंने बहुत सोच के और बहुत तरीके से इसको फॉर्मुलेट करके इस नए तरीके को बनाया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को 3 से 4 मिनट देख लीजिएगा, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि आपके लिए ये बेनिफिशियल है या नहीं। नाउ सबसे पहला देखते हैं, वेयर हैज़ द यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी इनाग्रेटेड द G20 एम्पावर समिट। तो G20 की एम्पावर समिट गांधीनगर में ऑर्गेनाइज हुई। अब इस नए तरीके हम करने ये वाले हैं कि गांधीनगर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं वो आपको मैं बताता रहूँगा। तो कहने को तो ये एक क्वेश्चन है, बट आपके 2 से 3 क्वेश्चन साइमल्टेनियसली कवर होंगे। और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं स्टैटिक का पोर्शन भी आपको बताऊँगा, ताकि आपका स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज हो जाए। नाउ गांधीनगर में G20 की एम्पावर समिट कंडक्ट हुई। गांधीनगर में और एक साल में क्या क्या हुआ, तो वाइब्रेंट गुजरात ट्रेड शो, फर्स्ट नैनो DAP प्लांट जो कि कलोल में है वो भी गांधीनगर में खोला गया। एंड देन हेड क्वार्टर है नेशनल कोऑपरेटिव डायरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का। आप एक कॉपी और एक पेन ज़रूर लेके बैठिए और इसको नोट करते चलिए, इससे आपके करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट न्यू असेंबली बिल्डिंग हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो असम की नई असेंबली की बिल्डिंग बनी है। नाउ असम से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखते हैं। असम का फोक डांस सत्रिया सबको पता है। इसके अलावा नेशनल बॉर्डर असम कौन से स्टेट के साथ शेयर करता है, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। तो ये ध्यान रखेंगे। साथ ही में इंटरनेशनल बाउंड्री 2 स्टेट के साथ, 2 कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है असम, नेमली भूटान एंड बांग्लादेश। तो देखा आपने, ऐसे कहने को तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, बट इसमें हमने कितने एस्पेक्ट को कवर किया। नाउ हु हैज़ वॉन द बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स, तो मैक्स वर्स्टैपन। नेक्स्ट है हु हैज़ बिन ऑनर्ड विद द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, तो हमारे प्रधानमंत्री को मिला है। PM को और भी बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, आइए एक नज़र देखते हैं। सबसे पहला तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज़, ये अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मिला है, रशिया ने दिया है। सेकंड इज ऑर्डर ऑफ ड्रक गयाल्पो, ये भूटान का है, ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिला है। ग्रैंड क्रॉस लीजन ऑफ ऑनर, ये हमारे फ्रांस का है। एंड ऑर्डर ऑफ नाइल इजिप्ट ने दिया है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इजिप्ट में नाइल नदी बहती है। नाउ चलिए आगे देखते हैं। विच इंडियन ओरिजिन राइटर फर्स्ट नॉवल वेस्टर्न लेन हैज़ बिन इंक्लूडेड इन द विनर लिस्ट ऑफ बुकर प्राइज 2023, तो हमारे चेतना मारुकी इंक्लूड की गई है। नाउ on August 2nd 2023, ISRO has launched 7 satellites of which country with PSLV rocket? Now सिंगापुर से एक फैक्ट आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि लार्जेस्ट FDI जो इंडिया में आती है वो सिंगापुर से आती है। एंड सेकेंड लार्जेस्ट इज़ फ्रॉम मॉरिशियस, तो ये ध्यान रखेंगे। नाउ जालेसर मेटल क्राफ्ट हैज़ गॉट GI टैग इन विच स्टेट इट इज़, तो जालेसर उत्तर प्रदेश में है। आइए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर देखते हैं। सबसे पहला तो एशियन किंग वल्चर ब्रीडिंग सेंटर उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट हुआ है। सेकेंडली कंप्रेस्ड
बायोगैस में उत्तर प्रदेश का फर्स्ट रैंक है। एंड एक और इससे रिलेटेड है 100% ODF कवरेज। ODF मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री का टैग उत्तर प्रदेश को दिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ टेकन ओवर एज द चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड? तो समीर सक्सेना इज द करेक्ट। नाउ इन विच स्टेट 57 रेलवे स्टेशन विल बी अपग्रेडेड अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम? तो ओडिशा। ओडिशा से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट देखते हैं। हाल ही में यहाँ लोकसभा के चुनाव हुए थे और ओडिशा के नए सीएम का नाम है मोहन चरण मांझी। साथ में आप नोट करते रहें इसको। और फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स एक्वेटिक सेंटर ओडिशा में ओपन किया गया है। साथ ही स्किल इंडिया सेंटर भी इनॉग्रेट किया गया है। नाउ हु हैज़ बीन मेड द कैप्टन ऑफ इंडियन T20 फॉर द टूर ऑफ आयरलैंड? जसप्रीत बुमराह। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप? तो असम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज on August 4th, the assembly of which state passed a bill to stop cheating in competitive examination? तो झारखंड ने बिल पास किया है। झारखंड के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है। ध्यान रखेंगे इससे पहले चंपई सोरेन थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अभी हेमंत सोरेन है। इसके साथ ही फर्स्ट विडो रीमैरिज इंसेंटिव स्कीम ये झारखंड में आई। एंड थर्डली अभुआ आवास योजना जिसमें 8 लाख होम्स गरीबों को दिए जाएंगे, ये भी झारखंड स्टेट की है। नाउ नेक्स्ट वन लाइनर देखते हैं। वेयर इज़ द कल्चरल फेस्टिवल आदि पेरुक्कू सेलिब्रेटेड? तो आदि पेरुक्कू तमिलनाडु। नाउ तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। इंडिया का सेकंड स्पेस पोर्ट इनॉग्रेट होगा कहाँ? तो कुलासेकरा पट्टनम में। ठीक है। और तमिलनाडु में एक स्पेशल स्पीसीज़ पाई जाती है नीलगिरी ताहर, एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, तो ये भी हमारा तमिलनाडु में पाई जाती है। नाउ तीसरा इसके रिलेटेड करंट अफेयर है। हीरो एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी भी तमिलनाडु के चेन्नई में खेली गई है 2023 की, तो ध्यान रखेंगे। नाउ हु विल बी ऑनर्ड विद द गोल्डन आई अवार्ड एट द ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल? तो डायने क्रूगर। हु हैज़ बिकम द इंडियाज टॉप चेस प्लेयर इन FIDE रैंकिंग्स? डी गुकेश। द कैबिनेट ऑफ विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द फॉर्मेशन ऑफ 90 न्यू डिस्ट्रिक्ट एंड 3 न्यू डिवीजन? तो राजस्थान हमारा करेक्ट आंसर है। राजस्थान में ध्यान रखेंगे बॉर्डर्स पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और यहाँ की एक स्पेसीज़ है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था राज्य की सरकार को कि जो ओवरहेड वायर हैं, जो बिजली की तार होती है, इनसे लड़ने के बाद ये इनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये ओवरहेड वायर को हटाने की बात कही गई थी क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है राजस्थान में। तो ये भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमारी राजस्थान में रहती हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्रीज क्रिकेटर एलेक्स हेल्स हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? तो ये इंग्लैंड है। नाउ विच स्टेट असेंबली हैज़ पास द यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट? वेस्ट बंगाल ने पास किया है। नाउ वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ये है, सीएम हमारी ममता बनर्जी हैं। ये बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। एक और चीज़ बंगाल के बारे में बताइए, सौरो ऑफ बंगाल कौन सी रिवर को बोला जाता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। सौरो ऑफ बंगाल कौन सी बंगाल की रिवर को बोला जाता है? ऑल्सो फरक्का बैराज जो कि गंगा नदी पे है, वो वेस्ट बंगाल में है। गंगा वेस्ट बंगाल से जाने के बाद बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है, जिसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। ध्यान रखेंगे आप। नाउ
विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑन 5 अगस्त टू मॉनिटर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री, तो मासी पोर्टल नाम है। हु हैज़ टॉप द फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट टू बी रिलीज ऑन August 6, फॉर्च्यून ग्लोबल रिपोर्ट वॉलमार्ट की है। विच कंट्रीज फुटबॉलर गियानलुंगी बफोन हैज़ रिटायर्ड, तो इटली की हमारी क्या प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो जॉर्जिया मेलोनी। और G7 की जो समिट हुई है 2024 की, वो इटली में हुई है, ध्यान रखेंगे। 2023 की जापान में हुई है। एंड G20 हमारा लास्ट एडिशन 2023 का न्यू दिल्ली में हुआ है। 2022 का इंडोनेशिया में हुआ है। एंड 2024 का हमारा ब्राज़ील में होने वाला है। तो इन फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे और नोट करते चलें आप साथ में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और बहुत बेनिफिट हो रहा होगा आपको इससे। और अगर बेनिफिट हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले इस तरह की वीडियोस बनाने की। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं। नाउ इन विच स्टेट, नहीं, हाँ ठीक है, ये वाला था। विच वेयर हैज़ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लेड द फाउंडेशन ऑफ आइकॉनिक साइट म्यूजियम, तो ये हमारा तमिलनाडु है। फैक्ट्स हमने देख लिए तमिलनाडु के रिलेटेड। नाउ ऑन 6 अगस्त गूगल हैज़ सेलिब्रेटेड 109th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ ट्रांसजेंडर साइकिलिस्ट विली ब्रुइन ऑफ विच कंट्री, तो ये बेल्जियम से रिलेटेड है। अब बेल्जियम के बारे में आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। वह बेल्जियम एक वेस्ट यूरोप की कंट्री है, यूरोप में आती है, एंड नेटो का पार्ट है ये बेल्जियम। साथ ही में बेल्जियम की जो बॉर्डर है वो फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड से लगती है। इनको आप ज़रूर आप अपने नोट्स में ऐड करते चलें। जब आप इसको रिवाइज़ करिएगा तो एक ही साथ सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक रिटेन होगी। नाउ हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इंडियन आर्चरी वर्ल्ड चैम्पियन ऑन 7 अगस्त, अदिति स्वामी, एक हमारा बीच में रह गया। इन विच स्टेट एज अ राइनो टास्क फोर्स विल बी सेटअप फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइनो, तो बिहार। अब बिहार से रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वो देख लेते हैं। सबसे पहली तो ये कि वर्ल्ड लार्जेस्ट रामायण टेम्पल इनॉग्रेट हुआ है ईस्ट चंपारण में, नोट कर लेंगे आप। नागी नक्ति बर्ड सेंचुरी को वेटलैंड माना है। और वेटलैंड्स किससे रिलेटेड है, हमारे रामसार कन्वेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ और करंट अफेयर्स आपको बताता हूँ मैं बिहार से रिलेटेड। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करने वाला बिहार फर्स्ट स्टेट है। हर घर गंगा जल स्कीम, जिसमें कि ये टारगेट किया गया है कि बिहार के उस एरिया जिसमें वाटर, गंगा का वाटर बहुत ज़्यादा है, वहाँ से बिहार के उस स्टेट में पानी गंगा का पहुँचाया जाए जहाँ ड्राई है, जहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं है। उसके अलावा कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे कि लॉन्गेस्ट रबर डैम भारत का बिहार में ही है। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है जो बिहार का मुजफ्फरपुर में, इसको यूनेस्को ने अपने लिस्ट में ऐड किया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नाउ विच स्टेट हैज़ इम्प्लीमेंटेड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑन August 8, तो गुजरात ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। नाउ विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन एज हिमक्राफ्ट, तो हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ मैं आपको करंट अफेयर बताता हूँ। मोबाइल वन प्रोग्राम हिमाचल का, हिमाचल सरकार ने इसे लागू किया है। एंड सेकंड, रोहतांग टनल हिमाचल में है। इसके अलावा एक और टनल है शिंकुला, ये भी टनल हिमाचल में है। इसके अलावा हिमाचल में चेनाब, सतलुज, ब्यास, सतलुज तो नहीं, ब्यास, ये सारी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती हैं।
तो आज हमने इतने करंट अफेयर्स किए हैं। ये इसको मैंने ट्रायल बेसिस पे शुरू किया है ताकि वीडियोस को छोटी मैं रख पाऊँ और आप इसका बेनिफिट उठा सकें। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस सीरीज़ को मुझे आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, और इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर करिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले इस तरह की कलेक्टिव करंट अफेयर्स की और स्टैटिक की वीडियो मैं बना पाऊँ। थैंक यू।